कल हमने एक ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक था बाई साइड के लिए हमने ट्रेड लिया था, हमारी सक्सेसफुल हो गई थी ट्रेड लॉजिक के। और सेटअप था हमारा बढ़िया, उसी पे हम अपने सेटअप पे ही काम करते हैं, अपना सेटअप ही फॉलो करते हैं। तो लॉजिक था ये, यहाँ से लोअर लो बना के, लोअर हाई बना के, और ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दिया, लोअर लो। उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, और रेजिस्टेंस पे फिर से एक बार सेलर हटा जाते हैं, दोबारा से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर सेलर ने आ जाते हैं। लेकिन जितने सेलर यहाँ आए थे उतने यहाँ पे नहीं आए थे सेलर। उसके बाद में जो सेलर यहाँ आ गए थे, उसके बाद में यहाँ पे जो है और भी कम सेलर आए थे, और ये बहुत ही रेयर मूव दिया था इसने सेल। तो सेलर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, और मार्केट जो है स्ट्रक्चर भी तैयार कर चुका था। स्ट्रक्चर यह था कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे जो है बार बार से सेलर्स जो है सेल कर रहे थे मार्केट पे। तो उनके स्टॉप लॉस जो वो कहाँ लगे रहे थे, वो ऊपर की साइड लग रहे थे, इस साइड में। तो मार्केट जो है घूम के पुल बैक लेके वहीं पे छोटा सा एक पुल बैक लिया था, और उसी डायरेक्शन में जाता है। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री ली थी मार्केट कल। और उसके बाद में मार्केट ने एक बढ़िया सा मूव दिया है यहाँ तक। जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पहले ही हमने यहाँ पे लगा के रखा था कि यहीं तक हमें, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे मेजर एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट बहुत तेजी से गिर भी सकता है। तो वैसे ही हुआ था, मार्केट गिरा भी था। तो लॉजिक ये था कि ये सपोर्ट था, फिर जब ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो यहाँ इन सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस जब बना, मार्केट बार बार जो है रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, और नीचे जाने जैसा बता रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको जाना ऊपर है। क्योंकि जिस साइड से स्टॉप लॉस लगे होंगे, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फेक मूव जो है वो इसी तरीके से ट्रैप करवाता है मार्केट, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी हो, उसी लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए। तो क्योंकि एक बार ये इस ब्रेकआउट पर सेलर्स आए, उसके बाद में ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, तो इस रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे थे। तो सेल 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 सेल, और उसके बाद में ये मार्केट जो है एक रीटेस्ट जैसा जाने जैसा बता रहा है मार्केट नीचे, लेकिन नहीं गया मार्केट, क्योंकि सेलर्स के जो हैं वो स्टॉप लॉस बहुत ही मात्रा में यहाँ इसी अपसाइड डायरेक्शन में ही लगे हुए हैं, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए थे। तो हमने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, बाई किया, और बहुत बढ़िया हमको मूव मिला है कल की। जो हमारी ये एनालिसिस एकदम बिल्कुल परफेक्ट, और हमारा सेटअप बिल्कुल परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अगर लॉजिक एंड साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, इन सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप जो है अपनी सेटअप को बहुत अच्छा मतलब बना सकते हैं, और उस पर काम करेंगे बार बार, तो उसके रिजल्ट जो हैं अलग ही दिखेंगे। अब यहाँ से मार्केट, अगर मान लो आज की बात की जाए, तो मार्केट के लिए आज भी एक जो है रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है। तो तीन बार मार्केट जो है, ये पहली बार में इतना दिया था मूव, दूसरी बार में फिर इतना दिया, अब तीसरी बार में यहाँ पे एक हॉल्ट कर रहा है मार्केट। तो यहाँ से हो सकता है इस तरीके से एक हॉल्ट करने जैसा, नीचे जाएंगे, लेकिन जाएगा मार्केट ऊपर ही, क्योंकि मार्केट को एसल कलेक्ट करने जाना है। क्योंकि यहाँ से सेलर्स हैं, और मार्केट जो देख सकते हैं आप, कितने जो है मतलब कितने परसेंट गिर चुका है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लगभग ये हाई था इसका, और ये लो है इसका। कितने परसेंट गिर गया, लगभग 36% मार्केट गिर चुका है, लगभग 40% के समथिंग मार्केट गिर चुका है। तो बायर्स की बहुत ही मात्रा में स्टॉप लॉस जो है खत्म हो चुके हैं, और बायर्स में इतनी क्षमता नहीं रही है। तो सेलर्स जो है सेल कर रहे हैं, और जो मतलब बड़े बड़े जो सेलर्स थे वो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर चुके हैं। तो अब जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, वो अब यहाँ से सेल कर रहे हैं। इतनी नीचे से अगर कोई सेल करेगा तो मार्केट क्या होगा,
क्योंकि उसके स्टॉप लॉस हैं ऊपर की साइड हैं, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ अब जो एक मूव अगर इस तरीके से आ सकता है, अगर यहाँ पर होल्ड करने जैसा मुझे बताती है, तो हम यहाँ से फिर से एक बाई साइड की पोजीशन प्लान करेंगे, और वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है $10 का, और यहाँ से हमारा वही 1:2 लगभग ये इस रेजिस्टेंस तक हो सकता है, यहाँ तक भी आए, लेकिन हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जितना रिस्क मैनेजमेंट में आता है 1:2 ही लेके निकलना है हमको, ज़्यादा नहीं तो हमको ग्रीड करना है, नहीं हमें बहुत ज़्यादा लालच करना है, ना हमको डरना है। क्योंकि डरा कब जाता है, जब आपके पास में लॉजिक नहीं होता है, आपके पास में स्ट्रेटजी नहीं होती, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, आपके पास में मतलब किसी भी प्रकार का कोई रूल्स नहीं होता, तब आपको डर लगता है मार्केट में, और आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है। और अगर आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सेटअप, रूल्स वगैरह आप सब चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप जो है बिल्कुल मार्केट में डरे नहीं। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम, अगर एक बार स्टॉप लॉस जाता है तो बंद कर दो मार्केट अपने सेटअप, मतलब लैपटॉप या पीसी, और दूसरे दिन देखो अगर आपका सेटअप बनता है तो आप ट्रेड लो। तो यही चीज़ है, जो चीज़ को आप सीखा है आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही चीज़ को सीखो, उसी पे प्रैक्टिस करो, बार बार चीज़ों को बदलोगे, बार बार चीज़ों को चेंज करोगे, हर बार चीज़ों को नया देखोगे, तो वो जो है रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। बार बार चीज़ों को अगर, क्योंकि ट्रेडिंग का यही रूल है कि एक चीज़ को आप सीख लो और उसी को फॉलो करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को